दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जिस तरह से अचानक इस्तीफा दिया, संसद का सत्र शुरू हुआ था उसी दिन और शाम होते होते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया, क्या कारण रहे, क्या इसके पीछे कोई दबाव था या उपेक्षा पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष द्वारा या लगातार इस तरह से जगदीप धनखड़ पर, उपराष्ट्रपति पर, देश के सम्मानित पद पर बैठे व्यक्ति पर क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग, सत्तारूढ़ जनता का हितैषी होने का दावा करने वाले और तमाम ऐसे लोगों पर टूट पड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसके नेता सिर्फ अपनी डफली, अपना राग अलापने में लगे रहते हैं और अगर कोई उन्हें किसी भी मुद्दे पर कोई राय देने के लिए या कोई बात कहता है तो ऐसे बिदक जाते हैं घोड़े की तरह, मानो उन्हें उंगली कर दी गई है। जगदीप धनखड़ साहब बराबर अपनी मुखरता के लिए, अपने तमाम किसी भी पद पर वो रहे हों, हाल के कुछ वर्षों से आपने उन्हें ज़रूर देखा होगा, पश्चिम बंगाल में राज्यपाल रहे और किस तरह वहाँ कानून व्यवस्था व अन्य मामलों पर मुखर होकर बोलते रहे और अंततः कई बार वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए, जगह जगह शिकायतें की, लिखित तौर पर प्रेस के सामने बैठकर राज्यपाल के बारे में क्या क्या न कहा, उनसे मुक्ति पानी चाहती थी। क्योंकि वो मुखर होकर पश्चिम बंगाल में हो रही कानून व्यवस्था की चिंताजनक हालत को लेकर बातें रखते थे और वैसे इलाकों में चले जाते थे जो राज्य सरकार के लिए संभालना मुश्किल हो जाता था। और इसके साथ साथ बार बार केंद्रीय गृह मंत्रालय को पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से रिपोर्ट भेजते चले जा रहे थे, निश्चित तौर पर उससे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घबरा गई थी और उन्होंने पूरी तरह से हमलावर मुद्रा अपना ली और जगह जगह चिट्ठियाँ लिखने लगे। हमने देखा किस तरह से मुख्यमंत्री ने यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ राज्यपाल को ही अधिकार होता है नियुक्तियां करने का, वहाँ भी ममता बनर्जी ने इस डर से कि कहीं राज्यपाल जगदीप धनखड़, उस समय के राज्यपाल, अपने हिसाब से नियुक्तियां न करने लगें विश्वविद्यालयों में, पश्चिम बंगाल के विश्वविद्यालयों में, और उनका सारा राजनीतिक खेल न खराब हो जाए, इसलिए उनके अधिकारों का अपहरण कर लिया। जनबल का और जनमत की आड़ लेकर, पब्लिक के वोट की आड़ लेकर चुनी हुई सरकार होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए ममता बनर्जी ने जिस तरह उस समय विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों को लेकर, जो राज्यपाल को कुलाधिपति का दर्जा दिया जाता था, कुलाधिपति कहा जाता था, और वो पद
मुख्यमंत्री वो सारे अधिकार मुख्यमंत्री में निहित कर लिए। मुख्यमंत्री ने उन अधिकारों का अपहरण कर लिया। जनता का समर्थन होने और जननेता होने का दंभ भरते हुए ऐसा किया गया। ये बहुत अन्यायपूर्ण, गलत और अलोकतांत्रिक भी लगा। तमाम लोगों ने उसके विरोध भी दर्ज कराए, लेकिन ममता बनर्जी कामयाब रही। अंततः जगदीप धनखड़ जी को वहाँ से हटाना ही पड़ा। और जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को लगा कि अब वहाँ से उन्हें हटाना पड़ेगा, तब उन्होंने धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति बनवाया। उपराष्ट्रपति के लिए यहाँ राज्यसभा में मनोनीत कर उनको सभापति का दर्जा दिलाने के लिए वोटिंग कराई और समर्थन देकर उपराष्ट्रपति बनवाया। लेकिन उसके बाद उपराष्ट्रपति के तौर पर, राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर, सभापति के तौर पर जगदीप धनखड़ जी ने जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को घेरने का काम किया, और उस समय अडानी के मामले को लेकर जेपीसी की जिस तरह से मांग उठती थी बार बार, वहाँ विपक्ष के नेताओं से एक भी शब्द अडानी के खिलाफ दर्ज न हो जाए कार्रवाई में, ये सुनिश्चित किया। और उपराष्ट्रपति रहते हुए, राज्यसभा के सभापति रहते हुए जगदीप धनखड़ जी ने तमाम वो हथकंडे अपनाए, नियमों का हवाला देते हुए और बयानों को, अगर कमेंट्स आते भी थे अडानी मामले को लेकर राज्यसभा में, तो उसे दर्ज नहीं किया जाता था। और तमाम ऐसी बातें की जिससे विपक्ष और तमाम लोग पहचान गए, जान गए उन्हें, उनकी मंशा भाप गए कि ये विपक्ष को न बोलने देंगे, न उनके बातों को सुनेंगे, न उनकी बातों को दर्ज होने देंगे कार्यवाही में। और लगातार इस तरह की बातें चलती रही। विपक्ष के कई नेताओं को बार बार निलंबित किया जाता था। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को कई बार निलंबित किया गया लगातार। उस समय भी बहुत सारी कानूनी बातें, नियमों की उल्लंघन की बातें आई थी। बातें आई गई हो जाती हैं और चलती रहती हैं, लेकिन एक सम्मानित पद, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का जो सम्मानित पद है, उस पर बैठे व्यक्ति पर अगर कोई आरोप या कोई बातें उनके खिलाफ कही जाती हैं, निश्चित रूप से उसका बहुत गूढ़ अर्थ होता है और असर भी होता है। ये सब तो चलता ही रहा। और विपक्ष ने पिछले ही साल जब नई लोकसभा चुनी गई और उसके बाद भी देखा कि राज्यसभा में इनका रवैया नहीं बदल रहा, तो विपक्ष के सांसदों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ, जो राज्यसभा के सभापति हैं थे, उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी ने और बाकी गठबंधन के समर्थक, सत्तारूढ़ दल के लोगों ने इन्हें बचा लिया। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ जो इन्हें अचानक इस्तीफा देने को कहना पड़ा, या ऐसा दबाव बनाया गया कि इन्होंने खुद ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया। जाहिर है इसके पीछे कुछ विशेष वजह रही होगी जो ये लोग सामने आने देना नहीं चाहते हैं, और गुपचुप तरीके से बात को निपटाया जा रहा है। जैसे ही मानसून सत्र का पहला दिन शुरू हुआ और जब विपक्ष, चूँकि पहले से पता था कि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और तमाम जो बीच के
कई महीनों के दौरान घटनाएं हुई हैं और सरकार का जो रवैया रहा है उसको लेकर विपक्ष चुनाव आयोग की जो रणनीति चल रही है बिहार में लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता पुनरीक्षण को लेकर इन सब बातों को लेकर भी पूरी तरह से घिरने वाली थी सरकार। और इसी वजह से जैसे ही राज्यसभा का सत्र शुरू हुआ, सदन शुरू हुआ, वैसे ही सभापति कुछ बोलते हंगामे के बीच, तभी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ऐसी बातें करने लगे जैसी बातें पहले हमने गृह मंत्री को भी कई बार कहते हुए सुना है, चाहे लोकसभा में हो या राज्यसभा में। अगर कोई विपक्ष का नेता तमाम तथ्यों के साथ आरोप लगा रहा हो और बातें दर्ज होती चली जा रही थी हो और वो गृह मंत्रालय से जुड़ा मामला अगर हो, चाहे मणिपुर की बात हो या कहीं और की या धारा 370 की, तो हमने कई बार देखा गृह मंत्री अमित शाह भी बीच में उठकर लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध करते हुए दिखते कि इन बातों को दर्ज नहीं होना चाहिए, ऐसी बातें लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही में दर्ज नहीं होनी चाहिए, इन्हें बाहर किया जाना चाहिए इन बातों को। और ऐसी ही एक ज़बरदस्त बात जेपी नड्डा भी राज्यसभा में पहले ही दिन कर बैठे। उन्होंने बोला कि इन सबों की बातों को दर्ज नहीं किया जाएगा, सिर्फ हम जो बोलेंगे वही दर्ज होगा। और ये अपमानजनक बात ज़रूर थी, क्योंकि वहाँ चेयर पर जगदीप धनखड़ जी थे और राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को ये ज़रूर बुरा लगा होगा। निश्चित है बहुत सारी बातें चलती रही होंगी और फिर बताया जा रहा है कि उसी दिन शाम को, सोमवार को शाम को जब मीटिंग थी राज्यसभा के सभापति द्वारा बुलाई गई मीटिंग में, न तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू पहुँचे और न ही जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और राज्यसभा मेंबर होने के नाते उन्हें भी बुलाया गया था सर्वदलीय मीटिंग में, वे भी नहीं पहुँचे। और ये सभी बातें बढ़ती चली गई और निश्चित रूप से ये सभी अपमानजनक बातें उन्हें सहन नहीं हो पाया होगा और जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है या दाल ही पूरी काली नज़र आ रही हो, और अब देखिए कैसे 2 दिनों में फिर से सहमति बनने की आसार नज़र आ रहे हैं। अभी जो सूचना मिल रही है, विपक्ष और सत्ता पक्ष ने मिलकर तय कर लिया है ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी और सोमवार को उस चर्चा को शुरू किया जाएगा। दोनों ही सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन में चर्चा होगी। विपक्ष भी तैयार है और प्रधानमंत्री मोदी भी उसका जवाब देंगे, ये तय किया गया है। इस बात पर सहमति बनी है और जगदीप धनखड़ जी का मामला पीछे छूटता जा रहा है। उस पर हो सकता है सदन में उस पर भी मामला आए सामने बाद में, अगर कुछ बातें निकल के सामने आएंगी कि असल में पर्दे के पीछे क्या हुआ जो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ा और क्यों इस तरह से एक सम्मानित पद पर बैठे व्यक्ति को सही तरीके से अगर काम करना चाह रहे हों तो उन्हें काम करने से रोका जा रहा था, क्यों टोका जा रहा था,
क्यों उनके काम में दखल दिया जा रहा था पार्टी नेतृत्व द्वारा। ये तमाम बातें समय के साथ सामने आएंगी ही। तो देखते रहिए वोकल विनोद यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।